दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों अनलॉक 1 खत्म हो चुका है और सरकार ने अनलॉक 2 की भी घोषणा कर दी है। अनलॉक 2 में सरकार द्वारा कुछ चीजों पर पाबंदियां व कुछ चीजों पर छूट दी गई है, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं आज की कुछ हेडलाइंस को, जहाँ आगे आप देखेंगे अनलॉक 2 में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन, जानिए नए नियम। साथ ही साथ कोरोना की पहली देसी वैक्सीन तैयार, इस महीने शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल, जानिए पूरी खबर। साथ ही दोस्तों आगे देखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान, इस महीने तक मुफ्त में मिलेगा अनाज। साथ ही देखेंगे 10वीं पास के लिए इन पदों पर बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी, जानिए कैसे करें आवेदन। जानने के लिए बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अनलॉक 2 में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, जानिए क्या है सरकार की गाइडलाइन, जानिए सब कुछ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश अनलॉक 2.0 की ओर बढ़ गया है। जैसी उम्मीद थी नई गाइडलाइंस के साथ कुछ राहत जरूर मिली है, मगर बहुत सी गतिविधियां अब भी प्रतिबंधित हैं। मेट्रो रेल सेवाएं शुरू होने की बहुतों को उम्मीद थी, मगर सरकार ने फिलहाल इससे इनकार किया है। वहीं कुछ स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू की गई हैं, मगर नॉर्मल सर्विसेज नहीं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद ही रहेंगे। नाइट कर्फ्यू में औद्योगिक इकाइयां और अन्य जरूरी चीजों के लिए ढील दी गई है। आइए जानते हैं अनलॉक 2.0 में क्या क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग में थोड़ी राहत देते हुए इसका समय 2 घंटे कम कर दिया गया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी गतिविधियों को छोड़कर बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके अलावा दुकानों के भीतर एक वक्त में 5 से ज्यादा ग्राहक रह सकेंगे। हालांकि उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना अनिवार्य है, यानी बिना 2 गज दूरी मेंटेन किए दुकान में ग्राहक जमा नहीं हो सकेंगे। साथ ही दोस्तों धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। दूसरे राज्य जाने के लिए किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड का ऐलान, इस महीने तक मुफ्त में मिलेगा अनाज। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि अब पूरे देश के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर और कहीं जाते हैं। पीएम ने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब तक 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को नवंबर तक अनाज मिलेगा। इसके अलावा देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए होगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। आगे देखिए कोरोना की पहली देसी वैक्सीन तैयार, जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन ट्रायल। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। ये खबर कोरोना के वैक्सीन से जुड़ी है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली गई है। इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। खुशखबरी ये है कि इस वैक्सीन को इंसानों पर आजमाने की अनुमति मिल गई है। भारत बायोटेक को सोमवार को ये अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। दोस्तों आपको बता दें भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि कोवैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ह्यूमन ट्रायल के लिए उसे DCGI से हरी झंडी भी मिल गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि ट्रायल का काम जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा। भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने में पुराना अनुभव है। इससे पहले कंपनी ने पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी वैक्सीन बनाई है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों बैन के बाद हरकत में आया टिकटॉक, कहा सरकार से करेंगे बात। दोस्तों आपको बता दें भारत सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टिकटॉक की ओर से बयान आ गया है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि हमने किसी भी भारतीय टिकटॉक यूजर की कोई भी जानकारी विदेशी सरकार या फिर चीन की सरकार को नहीं दी है।
टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने एक बयान में कहा कि हमें स्पष्टीकरण और जवाब देने के लिए संबंधित सरकारी हितधारकों से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरिट और कैम स्कैनर उन 59 चीन के ऐप्स में शामिल हैं जिन्हें सरकार द्वारा देश भर में बैन किया गया है। निखिल गांधी ने कहा कि सरकार ने 59 ऐप्स पर अंतरिम प्रतिबंध लगाया है जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। हम इस प्रतिबंध के लिए सरकार से जल्द ही बात करने वाले हैं। टिकटॉक हमेशा की तरह डाटा और प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। हम भारतीय यूजर्स का डेटा चीन या किसी अन्य सरकार के साथ साझा नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि अब इन चाइनीज ऐप्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल पर भी बैन कर दिया गया है। यानी कि अगर ये चाइनीज ऐप आपके मोबाइल में पहले से हैं, फिर भी आप इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, चीनी ऐप बैन होने पर सरकार के फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे 10वीं पास के लिए इन पदों पर बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। साथ ही अब जानिए, चीन जाएगी WHO की टीम, पता लगाएगी ये कोरोना वायरस आया कहां से। दोस्तों, पूरी दुनिया चीन में बने वायरस से परेशान है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि वो जल्द ही एक टीम चीन भेज रहा है जो कि कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने का काम करेगी। WHO के मुताबिक अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि कोरोना वायरस आया कहां से है। WHO ने साथ ही चेतावनी जारी कर कहा है कि अभी संक्रमण का इससे भी बुरा दौर आना बाकी है। WHO ने कहा कि अभी भी दुनिया के बड़े देश संक्रमण पर राजनीति कर रहे हैं, जिससे इसके परिणाम और बुरे होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब हमें वायरस के बारे में सब कुछ पता होगा तो हम उससे बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि वो आया कहां से है। हम अगले हफ्ते एक टीम इसके लिए चीन भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है इससे वायरस की उत्पत्ति के बारे में समझने में मदद मिलेगी। 10वीं पास के लिए 2792 पदों पर बम्पर वैकेंसी, बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका है। भारतीय रेल ने एक्ट अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए रेलवे ने एक बार फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन किए गए हैं। इन पदों पर नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दोस्तों, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 जून 2020 को दोबारा शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तारीख अब 9 जुलाई 2020 है। आवेदन का लिंक आगे दिया जा रहा है। इसके अलावा बात करें फॉर्म फीस की तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि महिला व अन्य सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इसके अलावा आवेदक की उम्र 15 से 24 साल के बीच निर्धारित है। आरक्षण के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा। आयु की गणना 30 मार्च 2020 तक की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.rrcer.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कब चलेगी मेट्रो, DMRC ने दी ये अहम जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेट्रो सेवा कोरोना काल में लगभग ठहर सी गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो सेवाएं सरकार द्वारा जारी अनलॉक 2 दिशा निर्देश के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो 22 मार्च से ही बंद है, जब कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जनता कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। उसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया, जो 25 मार्च से प्रभावी हुआ। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर अगली सूचना तक यात्रियों के लिए बंद रहेंगी। साथ ही दोस्तों, कोरोनिल टैबलेट पर लगी कोरोना की फोटो हटाए पतंजलि, उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोनिल दवा पर पतंजलि ने उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग को नोटिस का जवाब देते हुए कोरोना के इलाज के दावे से इनकार किया है। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग के लाइसेंस ऑफिसर YS रावत ने बताया कि पतंजलि ने नोटिस के जवाब में लिखा है, कोरोना किट के नाम से कोई किट हमने पैक नहीं की है। हमने केवल दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य अणु तेल और श्वासारी वटी को पैक किया है। उसे कोरोना किट के नाम से पैक नहीं किया गया है, इसलिए परमिशन की जरूरत नहीं है। रावत ने बताया कि हमें लगता है कि इन्होंने कोरोनिल की टैबलेट पर कोरोना का चित्र लगाया है, जबकि इससे ये इनकार कर रहे हैं। हम इन्हें इस चित्र को हटाने के लिए कहेंगे। बता दें, उत्तराखंड आयुष विभाग से मिले नोटिस के जवाब में पतंजलि ने कहा है कि उसने कोरोना की कोई दवा नहीं बनाई है। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में कोरोनिल की लॉन्चिंग हुई थी। अब जानिए, चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद अब चीन से आयात रोकने की तैयारी में मोदी सरकार, उद्योग जगत के साथ शुरू है मंथन। दोस्तों, चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने के लिए सरकार के अंदर चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन शुरू हो गया है। फैसला लेने से पहले औद्योगिक संगठनों एवं अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व निर्यातकों की राय मांगी गई है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में वो कितने सहज होंगे। खासतौर से विकल्प की तैयारी पूछी जा रही है।
जाहिर है कि टेलीकॉम और चीनी ऐप पर कुछ प्रतिबंध के बाद अब आयात पर सख्त लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, सरकार औद्योगिक संगठनों एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग पहले ही कर चुकी है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप से भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का कोई नुकसान नहीं हो। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सरकार को चीन से आयात को पूरी तरह रोक देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। कोरोना के खिलाफ जंग में इजराइल से भारत ले रहा ये बड़ा हथियार। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत इजराइल से एक बड़ा हथियार ले रहा है। कोरोना संकट काल में इजराइल भारत को एक तरह का कीटाणुनाशक देने जा रहा है, जिससे देश में सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। केमिकल बनाने में उपयोग की जाने वाली तकनीक को अब कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस खास लिक्विड का इस्तेमाल भारत भी करेगा। दोस्तों कोरोना वायरस को मात देने के लिए ये लिक्विड किसी भी सरफेस पर फैला दिया जाए तो वो वायरस को अपने में चिपका लेता है। ऐसे में अगर संक्रमित व्यक्ति इस लिक्विड को हाथ लगाएगा तो उसके हाथ से वो वायरस उसी सरफेस पर रह जाएगा, जिससे दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। जानकारी के मुताबिक इसका असर काफी दिनों तक रहता है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर मेट्रो, एयरपोर्ट, बस स्टॉप और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया जाएगा। कोरोना से निपटने पर हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह ने एक्सपर्ट से की चर्चा। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस से उपजे हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के मामलों की समीक्षा की। साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के हालात और कंटेनमेंट एरिया में डोर टू डोर टेस्टिंग में कैसे कदम बढ़ाने हैं, इस पर डॉक्टरों की टीम के साथ चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के मुताबिक दिल्ली में स्थिति नियंत्रण में है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना वायरस को देखते हुए घर घर की जाने वाली स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने अपनी समीक्षा के बाद पाया कि पहले कंटेनमेंट जोन के सभी घरों की स्क्रीनिंग और सीरो सर्वे को प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी 35 लाख से ज्यादा घरों की 6 जुलाई तक स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।